हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनोपी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से बच्चा हम लोग एक्टिव वॉइस पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। आप कहोगे सर ये कब पढ़े थे? जो हम लोग टेंस पढ़े थे ना बच्चा, वही क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, तो अब पढ़ना क्या हमको? सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़ना। ठीक है, तो पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सर कि वॉइस क्यों पढ़ते हैं, क्या बात है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा क्यों हमें वॉइस कंपल्सरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो इसके लिए दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि हम अपनी बातों को किसी को और को क्या करें, समझा पाए, इसलिए क्या पढ़ते हैं, वॉइस को पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि किसी भी एक स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से बोले और उसका अर्थ क्या हो, सेम निकले, इसलिए हम क्या करते हैं, वॉइस पढ़ते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है रवि राइट अ लेटर, मतलब रवि एक पत्र लिखता है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक पत्र रवि के द्वारा लिखा जाता है। दोनों तरीकों में क्या हो रहा है, हमारा सेंस सेम निकल रहा है। ये क्या बच्चा, किसमें खूबी है बच्चा? ये वॉइस की खूबी है। क्या करता है कि किसी भी एक सेंटेंस को हमें ये सिखाता है कि किसी भी एक सेंटेंस को कैसे हम दो तीन तरीके से बोले और उसका मतलब भी क्या हो, सेम निकले। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया ना रवि राइट अ लेटर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ लेटर इज रिटन बाई रवि। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या था हमारा एक्टिव वॉइस और ये क्या मर गया हमारा पैसिव वॉइस। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आप तो दिमाग में ये चल रहा होगा कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, नियम देखिए बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं, आपको बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताने के बाद क्या कर देंगे, एक बार पढ़ देंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इस नियम को नियम न करके आप गुरु मंत्र समझ लीजिए। क्या बच्चा? गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र में पहला गुरु मंत्र यही बोलता है आपसे कि आप पहले सेंटेंस को ऑब्जर्व करिए। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो आप अपने दिमाग में क्या बैठाएंगे, आप अपने दिमाग में ये बैठाएंगे कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं उसका कोई पैसिव वॉइस नहीं। ठीक है बच्चा, समझ में? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हमारा ये कहता है बच्चा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को, यानी बच्चा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं किसमें बच्चा, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव किसका रहेगा बच्चा, एक्टिव, और ये का सब्जेक्ट किसका रहेगा बच्चा, पैसिव वॉइस का। ठीक है, हमें पता है, आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चा तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, मान लीजिए इस स्ट्रक्चर पर बेसिस पर हमारा क्वेश्चन आएगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। हमारा ये ऑब्जेक्ट ही होगा, बट किस रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका बात करते हैं बच्चा, हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सर हमको फिर से हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ेगा क्या? अभी इतना मेहनत से टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब याद किए थे, इसमें फिर से याद करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक को अगर समझ लेंगे आप तो फिर से याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है सर? ट्रिक क्या है हेल्पिंग वर्ब के लिए, सभी सेंटेंसों के हेल्पिंग वर्ब के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक बस इतना है बच्चा कि गिवन टेंस आपको जो दिया होगा, यानी कहने का मतलब आपको जो भी क्वेश्चन दिए होंगे ना वो कोई टेंस ही होगा, तो जो भी गिवन टेंस है, ठीक, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वही हमारा क्या है, गिवन टेंस है। तो उस टेंस के नीचे, यानी गिवन टेंस के नीचे, ठीक है, नीचे वाले टेंस का ना, गिवन टेंस के नीचे वाले टेंस का क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं गिवन टेंस में। जैसे एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लो कि बच्चा क्या है कि एक मेरा प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है, क्या मेरा प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो इसके नीचे क्या सेंटेंस आता है बच्चा, कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे किसमें, प्रेजेंट इंफिनिट। ठीक है, इज एम आर यूज कर लेंगे। ठीक, बात समझ आता है? ओके, ठीक है। लेकिन ये रूल कंटिन्यूअस में फॉलो नहीं करता, ये रूल बच्चा कंटिन्यूअस में फॉलो नहीं करता। फिर कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बच्चा, तो कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव होता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय वही सेम टू सेम ही रखते हैं, बस क्या जोड़ देते हैं, बस साथ में क्या जोड़ देते हैं बच्चा, बिंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बच्चा, साथ में बिंग जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो भी आपको गिवन टेंस होगा उसके नीचे वाले टेंस का क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर लेते हैं, परंतु कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग होता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सेम का सेम ही रहता है, साथ में बस क्या जुड़ जाता है, साथ में जुड़ जाता है बच्चा बिंग। ठीक है, ठीक है। और चौथा नियम क्या है, चौथा नियम ये है बच्चा कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टेंस को अगर हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग क्या करेंगे उसके वर्ब में कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस को माय स्टेटमेंट कि किसी भी टेंस को अगर
पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, बात समझ आ रहा? ओके, ठीक है। अब हमारा अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम ये कहता है सर कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट रूप में लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में बच्चा ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं क्या किए थे हम। ठीक है, पहला हमारा दूसरा जो नियम था यही था ना कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख दे रहे हैं। अब पांचवा नियम कहता है, पांचवा नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट रूप में लिख देते हैं। ओके, और हेल्पिंग वर्ब को बता ही दी कैसे लगाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, और ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है बच्चा, हमारा प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, हमेशा हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है बच्चा, प्रीपोजिशन लगता है, चाहे वो बाय लग सकता है चाहे अनदर कोई भी प्रीपोजिशन लग सकता है। ठीक है, आपको सर अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, निगेटिव में कैसे होगा, इंटरगेटिव में कैसे होगा, डबल इंटरगेटिव में कैसे होगा। तो देखो बच्चा, निगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं करना हमें, बस पहला अगर समझ लिए दूसरा भी समझ लोगे, तीसरा भी समझ, चौथा भी समझ लोगे। ठीक है, जैसे पहला हमारा क्या आता है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, ठीक, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर नॉट लिखा है, वर्ब लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, अदर वर्ड। ठीक है, ये किसका है बच्चा, एक्टिव वॉइस का हमारा क्या है, निगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा बच्चा, नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन लगेगा, फिर सब्जेक्ट, ठीक, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा क्या हुआ, अगर इसको पहले वाले एग्जांपल को समझ लिए हैं तो दूसरे वाले में समझना क्या था, कुछ नहीं समझना था कि हेल्पिंग और वर्ब के बीच में क्या ला देंगे, सिर्फ नॉट ला देंगे। ठीक है, उसी तरह से इंटरगेटिव में क्या होता है, इंटरगेटिव में क्या करते हैं बच्चा, हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, पहले ला देते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले ला देते हैं। ठीक है, अब डबल इंटरगेटिव में क्या होता है, डबल इंटरगेटिव में क्या होता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ जाता है, WH वर्ड आ जाता है। ठीक है, बात समझ आ रहा? ठीक है, तो हम सभी रूल जान चुके हैं। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया कि मान लीजिए अफर्मेटिव आएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर निगेटिव आएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटरगेटिव आएगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग समझ लिए हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला हमारा प्रैक्टिस करना बच्चा किसके बारे में, किसका हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस आता हमारा, आई रीड अ बुक, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो रूल हमारा क्या कर रहा था, रूल हमारा यही नहीं कह रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो जैसे तो अ बुक है, तो अ बुक को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, अ बुक होगा। ठीक है, हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बच्चा, ये कौन सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका हम लोग यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरा सिंगुलर है। ठीक है, इज हो गया। ठीक, उसके बाद क्या आता है सर, हेल्पिंग वर्ब की बात करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा, सेम होता है, रीड ही होता है। रीड, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, एक प्रीपोजिशन आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय। ठीक, बाई आ गया। फिर आई को क्या करते हैं हम लोग बच्चा, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, तो आई का क्या बन जाएगा, मी। चलिए हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक, आई होप समझ में आएगा। दूसरा क्या बच्चा, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो क्या नहीं गाती है बच्चा, वो गाना नहीं गाती। तो यही हमारा क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, तो यह कहाँ हो जाएगा, अ सॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा। ठीक है, इज। फिर उसके बाद नॉट है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें क्या है बच्चा, सिंग है। क्या है, सिंग है, तो सिंग को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, संग हो जाएगा। ठीक है, बाय। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सी को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, मेरा ये सेकेंड कंप्लीट। अब देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपको आ जाता है इंटरगेटिव में। ठीक है, जैसे डू यू राइट अ लेटर, तो डू यू राइट अ लेटर अगर आ जाता है तो कुछ नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए, बस अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, सेम टू सेम नहीं लिखेंगे, मतलब कि उस जो भी हमारा टेंस रहेगा, टेंस के निचले वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डू है तो डू की जगह पर हम लोग क्या ला देंगे बच्चा, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से लाएंगे। तो अ लेटर है सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग इज लिखेंगे, तो इज अ लेटर, इज अ लेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आएगा, क्या आएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेरा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या आएगा, राइट लिखा है, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। ठीक,
फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई, देन किसका करेंगे बच्चा, हम लोग सब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यू का बच्चा ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगला हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं बच्चा, सेम टू सेम वही रहता है, यानी इज स्लैश एम स्लैश आर, यही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे बच्चा, सेम टू सेम पैसिव वॉइस में करेंगे। और पैसिव वॉइस में करते समय एक शब्द और जोड़ देते हैं इनके साथ, क्या बच्चा, वो जोड़ देते हैं हम लोग, क्या, बीइंग जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ठीक। अ लेटर को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा, अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग किसका प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर क्या, अ लेटर क्या है, एक पद की बात हो रहा है, सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे तो राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। फिर उसके बाद लगाएंगे बाई, एक प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन, तो बाई लगा देंगे और आई को कन्वर्ट कर देंगे बच्चा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक, मेरा पहला हो गया। जैसे दूसरा बच्चा, वी आर नॉट ईटिंग अ एप्पल, ठीक है, ठीक, बेटे तो क्या करेंगे, तो क्या लिखा बच्चा, यहाँ पे लिख देंगे एप्पल्स, एप्पल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो एप्पल्स है तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा। लेकिन आर बीइंग को एक साथ नहीं लिखेंगे, क्यों सर, क्यों सर, सर तो जैसे देखिए ऐसे वर्ब जिनमें क्या हो, दो पार्ट हो, तीन पार्ट हो, तो उनको एक साथ नहीं लिखा जाता है इंटरगेटिव केस में, डबल इंटरगेटिव केस में या फिर निगेटिव में। उनको एक साथ सिर्फ अफर्मेटिव में ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ अफर्मेटिव में ही क्या लिखे, हम एक साथ लिखें सर, तब इंटरगेटिव आ जाएगा, तो इंटरगेटिव आ जाएगा तो नॉट इनके बीच में ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट बीइंग हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक, बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटिंग का क्या हो जाता है बच्चा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग का मतलब क्या हो जाता है, ईट, एट और ईटिन, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ईटिन, ईटिन प्रीपोजिशन बाई, बाई के बाद बच्चा वी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, अस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई आर यू कॉलिंग द सर्वेंट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट है, तो द सर्वेंट लिख देंगे, नहीं नहीं द सर्वेंट पहले नहीं लिखेंगे। इंटरगेटिव केस होता है बच्चा तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, या फिर जब डबल इंटरगेटिव केस होता है तो क्या करते हैं, जो हमारा WH है उसको क्या करते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाई है तो क्या लिखेंगे बच्चा, सेम टू सेम वाई लिख देंगे, ठीक है। सिर्फ हु और हुम को चेंज करते हैं, एंड अदरवाइज कोई भी WH आए तो सेम टू सेम पैसिव वॉइस में वही हो जाता है, ठीक है। तो वाई का वाई हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सर, हेल्पिंग 10 सर्वेंट की बात कर रहा है, सर्वेंट की बात कर रहा है, सर्वेंट्स की बात नहीं कर रहा है, सर्वेंट की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, तो क्या है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे बच्चा, इज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, द सर्वेंट, उसके बाद क्या आ जाएगा, द सर्वेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या लगा दें, उसके बाद हम लोग लगा देंगे बच्चा बीइंग। अभी बताया ना इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव और निगेटिव में क्या होता है कि दो कोई ऐसे वर्ब जिनके पास दो तीन पार्ट होते हैं उनको एक साथ नहीं लिखा जाता है, ठीक है, बात समझ आ रहा। तो बीइंग हो गया। उसके बाद क्या लगेंगे बच्चा, बीइंग के बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉलिंग का क्या हो जाएगा बच्चा, कॉल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉल्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे जो कि बाय लगा देंगे, फिर यू का क्या होगा, यू को बच्चा, यू मेरा सब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रूम लिखेंगे, तो यू का क्या हो जाता है, यू ही बनता है ऑब्जेक्टिव, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, आर यू कॉलिंग द सर्वेंट। अगर इस टाइप का इंटरगेटिव सेंटेंस मान लीजिए आता है तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम भी किससे स्पेसिफाइज कन्वर्ट करेंगे, शुरू कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। तो भैया द सर्वेंट, यहाँ पे इसके लिए क्या लाएंगे, इज लाएंगे, ठीक, फिर द सर्वेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, द सर्वेंट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉलिंग का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। फिर प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, बाय, फिर किस बाय का, फिर यू हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू का क्या हो जाएगा बच्चा, यू ही हो जाएगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैज ईटेन एन एप्पल, ठीक है। तो एन एप्पल की अगर बात करते हैं तो एन एप्पल मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो एन एप्पल हो गया, ठीक। उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चा, हैज बीन लगाएंगे। अब हैज बीन के बाद क्या लगाते हैं बच्चा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटेन ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ईटेन लिख देंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रूप में लिखेंगे तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। तो रिटेन अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, क्या लिखेंगे, अ लेटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अ लेटर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या आएगा हमारा बच्चा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक, ठीक, बात समझ आ रहा। तो हैज बीन या फिर हैव बीन, तो यहाँ बच्चा क्या लगा, किसका, अ लेटर की बात हो रहा है तो क्या आएगा, हैज आएगा। बताएं अगर ऐसे वर्ब जिनके साथ दो तीन पार्ट आते हैं उनको एक साथ नहीं लिखा जाता है, निगेटिव और
इंटरगेटिव डबल इंटरगेटिव में इनके बीच में क्या, निगेटिव केस में क्या आता है, इनके बीच में नॉट आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा बच्चा, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, बीन। ओके, फिर उसके बाद बच्चा क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पहले ही लिखा है रिटेन, तो सेम टू सेम रिटेन लिख देंगे। फिर बाई, फिर बच्चा आई को क्या कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, मी में। ठीक, हैज़ ही ब्रोकन दिस पेन, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे बच्चा, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, पहले लाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो दिस पेन, यह पेन, एक पेन की बात हो रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पर हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चा, हैज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, तो हैज लिख दें। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, दिस पेन। क्या लिखेंगे बच्चा, दिस पेन। पेन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग। क्या लिखेंगे बच्चा, बीइंग। ठीक है, क्योंकि दो क्या है, दो एक ही हेल्प में क्या, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, दो पार्ट है, तो इंटरगेटिव में क्या होता है, बीच में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखिए इनके दोनों के बीच में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। तो बीइंग के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ब्रोकन, ऑलरेडी वर्ब के थर्ड ही फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन लिख देंगे। ठीक, ओके, बाई, बाई है, बाई को, ही को क्या करेंगे बच्चा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैज यू ब्रोकन दिस स्लेट। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, WH अगर वर्ड आते हैं तो पैसिव वॉइस में सेम टू सेम बना देते हैं। वाई का क्या हो जाएगा बच्चा, वाई होता है, लेकिन याद रखना हु और हुम को छोड़कर। ओके, वाई है तो वाई होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बच्चा, दिस स्लेट के लिए फिर क्या लगेगा, हैज ही लगेगा, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रहा है। फिर हैज दिस स्लेट, उसके बाद क्या लगेगा बच्चा, बिंग। उसके बाद क्या लगेगा, बिंग लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, ब्रोकन लिख देंगे। बाई, बाई के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यू, इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, तो यू का क्या होगा, यू होगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, आई हैव नॉट टेकन माई फूड टुडे। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई फूड, तो माई फूड लिख देंगे। ठीक है, माई फूड। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे बच्चा, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, माई फूड के साथ क्या होगा, हैज बीन का प्रयोग होगा, तो हैज लिख देंगे। और हैज बीन एक साथ नहीं लिखेंगे, क्यों, निगेटिव है, तो इनके बीच में कौन आएगा, नॉट आएगा, तो यहाँ लिख देंगे नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन होगा, ऑलरेडी जो वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो टेकन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे, बाई, प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं ना वर्ब के बाद, आई, तो आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट रूप में, तो आई का क्या हो जाएगा, मी होगा। मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए पास्ट इंडेफिनिट के टेंसों का क्या करना बच्चा, प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रैक्टिस वाइज नहीं करवाए हमारा, तो बच्चों सभी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वाइज में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, सीखना ही नहीं है इसके बारे में। तो अब किसका सीखना बच्चा, डायरेक्ट हमको सीखना है, किसका सीखना बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट का सीखना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द हंटर किल्ड अ टाइगर। तो क्या करेंगे, इसमें पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अ टाइगर, अ टाइगर। तो बच्चा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में इसका हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर, तो वाज वर यूज करेंगे, इनमें से दो एक यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो टाइगर क्या हो जाएगा भाई, एक टाइगर की बात हो रहा है तो वाज लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पहले ही किल्ड के फॉर्म में है, तो लिख देंगे सेम टू सेम, तो टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। ठीक, बाय द हंटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट फिनिश द वर्क। चलिए तो लिखोगे बच्चा, द वर्क वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड बाई यू। ठीक है, बाई यू। ठीक, क्वेश्चन, डिड यू नॉट कॉल हिम। देखिए कैसा सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, तो बच्चा क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉल हिम की बात हो रहा है। ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, एक सिंगुलर है, तो क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वॉच, वॉच। अब इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चा सब्जेक्ट रूप में, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही होगा। ठीक है, ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट है तो क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाई, फिर यू का यू ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सेम होता है सब्जेक्ट का, यू का। ठीक है, विच बॉय ब्रोकन द चेयर। ठीक है, किस बच्चे ने कुर्सी को तोड़ा था। ठीक है, तो देखो WH है तो WH शुरू करेंगे, विच का क्या लिखेंगे बच्चा, विच लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना। क्यों सर,
सर हमेशा तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते, तो हम क्यों नहीं ऑब्जेक्ट लिखें, क्योंकि विच की खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि वो जिसके लिए आता है उसको क्या करता है, अपने साथ लेकर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विच किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है ना, किस बच्चे ने, तो यह क्या करेंगे बच्चा, विच के साथ क्या लगाएंगे, बॉय लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। विच के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब मत लाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जिसके लिए विच आता है उसको क्या करेंगे, उसके साथ ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉच। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चा द चेयर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, द चेयर, क्या लिख देंगे, द चेयर, फुल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगले देखिए, आवर टीम ऑन द मैच, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द मैच वॉज विनर बाई, अच्छा बाई आवर टीम, ठीक। अगला देखिए, वेयर डिड यू पुट योर अम्ब्रेला, ठीक है बच्चा। ऑब्जेक्टिव देखिए मेरा क्या, ऑब्जेक्ट मेरा क्या बच्चा, योर अम्ब्रेला, जो कि प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ क्या करेंगे, प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वेयर है तो क्या करेंगे, वेयर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग बताएं अभी किसका प्रयोग, प्लूरल का, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, वर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, योर अम्ब्रेला, उसके बाद क्या होगा बच्चा, योर अम्ब्रेला। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पुट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म पुटी होता है, ठीक है। पुट का थर्ड फॉर्म बच्चा पुटी होता है, सेम टू सेम होता है। उसके बाद करेंगे बच्चा बाय लगाएंगे और यू को क्या लिखेंगे, यू ही लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस बच्चा, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चा, वॉज, वर प्लस बीइंग हो जाता है, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाता है बच्चा, वॉज, वर प्लस बीइंग हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन मेरा, रोहित वॉज रीडिंग अ लेटर, तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अ लेटर, लिखेंगे अ लेटर वॉज बीइंग रिटेन बाय रोहित, ओके। अगला देखिए, आई वॉज नॉट बीटिंग माई सिस्टर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट बच्चा हमारा है माई सिस्टर, तो क्या करेंगे, माई सिस्टर को क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, तो माई सिस्टर हो गया, ठीक है। माई सिस्टर पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चा, वॉज लगाएंगे, नॉट आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग लिखेंगे, ठीक है, बीइंग लिख देंगे। अब बीइंग के बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीटिंग का बच्चा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटिन हो जाएगा, सॉरी, बीटिन बाई मी। अगला क्वेश्चन, सी वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, तो क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, अ नॉवेल वॉज नॉट बीइंग read बाई हर, ठीक। वॉज ही नॉट कॉलिंग यू, ठीक है। हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है बच्चा, एक हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी पैसिव वॉइस किससे शुरू करेंगे, एक हेल्पिंग वॉइस से, ठीक है। तो वॉज है बच्चा, तो यहाँ पर क्या वॉज ही लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे या फिर दूसरा लिखेंगे, तो ये निर्भर करता है बच्चा हमारे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर। प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चा, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बच्चा आएगा तो यू का क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वर बीइंग होता है ना, तो बीइंग आ जाएगा, क्या आएगा, बीइंग आएगा। फिर उसके बाद बच्चा क्या बच्चा, नॉट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉलिंग का हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। फिर बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला है पास्ट परफेक्ट, आई हैड। अब पास्ट परफेक्ट में बच्चा क्या होता है, हेल्पिंग को किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का, क्या करते हैं बच्चा, पास्ट परफेक्ट में किसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं बच्चा, तो हैड बीन का करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है बच्चा, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो कैसे लिखेंगे बच्चा, इस तरीके से लिखेंगे, द वर्क हैड बी finished बाई, आई का कन्वर्ट क्या हो जाएगा बच्चा, मी में, ठीक। जैसे सी हैड नॉट रिटेन द लेटर, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, इसको लिखेंगे द लेटर
ठीक है। अब उसके बाद क्या बोले बच्चा कि हम देखिए अब परफेक्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब का झंझट ही नहीं, एक ही है, तो प्लूरल हो सिंगुलर उससे मतलब नहीं, हमको हैड बीन लगाना है। बट बच्चा बार बार बोल रहे हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 पार्ट होता है तो दोनों को एक साथ नहीं लिखा जाता है निगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस में, सिर्फ अफर्मेटिव में लिख सकते हैं जो कि हम लिखे हैं एक साथ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, अगर निगेटिव में क्या होता है दोनों के बीच में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, और इंटरगेटिव में क्या होता है पैसिव वॉइस में बच्चा दोनों के बीच में कौन आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट, ओके, ठीक। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, तो द लेटर होगा, द लेटर के बाद क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा हेल्पिंग होगा तो क्या होगा, हैड आएगा, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे बच्चा, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन का रिटन ही होगा क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है, तो उसके बाद क्या लगेंगे बच्चा, बाय लगाएंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का बच्चा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, हैड दे वॉश द कोट, ठीक है। हमारा सेंटेंस किससे शुरू रहा, हेल्पिंग वर्ब से, तो हम भी किससे शुरू करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, हैड, फिर बीन मत लिखना बच्चा, नहीं, इंटरगेटिव या डबल इंटरगेटिव में अगर हेल्पिंग में 2 पार्ट होता है तो दोनों साथ नहीं लिखते, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, द कोट, क्या हो जाएगा बच्चा, द कोट, उसके बाद क्या लिख देंगे, बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड, क्या हो जाएगा बच्चा, वॉश, और परफेक्ट टेंस में आपको झंझट ही नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है, तो आपको टेंशन ही नहीं लगना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो वॉश का वॉश टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, बाई, और देम, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है बच्चा, देम हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन बच्चा, हमारा बच्चा अगला क्वेश्चन है बच्चा, बोल सकते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। क्या है, मोहन विल राइट अ लेटर टुडे, तो इसमें बच्चा देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव बच्चा अ लेटर है, ठीक है, तो अ लेटर लिख देंगे, अ लेटर लिख देंगे, ठीक है, अ लेटर। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। और हम बताए थे कि अगर नहीं बताए बच्चा, अगर नहीं समझ में आया तो इतना समझ लो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, विल बी, और क्या हो जाता है, शैल बी। तो क्या किसका प्रयोग करेंगे, हम विल बी का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या है, मोहन विल राइट अ लेटर टुडे, तो इसमें बच्चा देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव बच्चा अ लेटर है, ठीक है, तो अ लेटर लिख देंगे, अ लेटर लिख देंगे, ठीक है, अ लेटर। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। और हम बताए थे कि अगर नहीं बताए बच्चा, अगर नहीं समझ में आया तो इतना समझ लो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, विल बी, और क्या हो जाता है, शैल बी। तो क्या किसका प्रयोग करेंगे, हम विल बी का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अ लेटर विल बी, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, रिटेन, रिटेन बाई, बाई, बाई बच्चा किसके, बाई किसके बच्चे, ऑब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट को लाओ ऑब्जेक्ट रूम में, तो बाई मोहन हो जाएगा, और टुडे को लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चा, टुडे लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई सेल टीच यू, बच्चा ऑब्जेक्ट के क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रूम में, तो यू का यू ही रहता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यू का यू ही रहता है, तो डोंट चेंज है, ओके। तो यू के साथ क्या लगेगा बच्चा, विल ही लगेगा, तो क्या होगा, विल वी हो जाएगा, विल वी हो जाएगा। उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो टॉट लिख देंगे, फिर बाई, फिर यहाँ पे क्या बच्चा, आई है, तो आई कन्वर्ट करेंगे तो किसमें हो जाएगा, मी में, ओके। विल द ओल्ड मैन नॉट ईट दिस फ्रूट, ठीक है बच्चा, इंटरगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, हम भी पैसिवाइज कन्वर्ट करते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो विल है बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा, विल होगा या सेल होगा, तो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट पर, दिस फ्रूट है इसलिए क्या लिखेंगे बच्चा, विल लिख लेंगे, ओके। फिर मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा बच्चा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस फ्रूट है, दिस फ्रूट है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे बच्चा, हम उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चा, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बच्चा, नॉट है ना, नॉट आ गया तो क्या लगाएंगे, नॉट लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, उसके बाद क्या लिखेंगे, बिंग लिख देते, ठीक है, बिंग लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का क्या हो जाएगा, इटेन, क्या हो जाएगा, ईट का क्या आ जाएगा, इटेन। उसके बाद मेरा क्या आएगा बच्चा, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय, फिर सब्जेक्ट को लेकर ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड मैन, तो क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन, ठीक, फिर फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ठीक। सेल आई रिटन अ लेटर, सेल आई रिटन अ क्वेश्चन, अच्छा यहाँ क्या बच्चा, मिस प्रिंट है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इंडेफिनिट में थोड़ी ना आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बच्चा, ये है विल हैव आ गया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का ये क्वेश्चन है, तो पहले फ्यूचर परफेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अगला देख लीजिए, अगला बच्चा फ्यूचर परफेक्ट, आप कहोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहाँ गया सर, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चा, तो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चा, विल स्लैश सेल प्लस हैव बी, ठीक,
हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव बीन या फिर बच्चा शैल हैव बीन। ठीक, यहाँ देखिए आई शैल हैव रिटन अ पोएम। ठीक, तो क्या लिखेंगे किस तरीके से बच्चा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या लिखेंगे अ पोएम। अब पोएम हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बच्चा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बच्चा, विल लगेगा सेल, आई और वी के साथ सेल लगता है तो क्या लगेगा यहाँ पर बच्चा विल लगेगा। ठीक है, क्या लगेंगे हम लोग विल लगाएंगे। ठीक, ओके समझ आ रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, हैव बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हैव बीन लिखेंगे, फिर रिटन आ जाएगा जो कि अब अपने आप में क्या बच्चा, अब आपके थर्ड फॉर्म में है तो रिटन सेम टू सेम लिख देंगे। रिटन क्या होगा बाई, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, दे विल डू इट हैव डन इट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, दे विल हैव नॉट डन इट। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, इट। ठीक, क्या है बच्चा इट, क्या लिखेंगे इट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग क्या लिखेंगे विल, तो विल के बाद क्या आ जाएगा नॉट आएगा। फिर क्या लिखेंगे हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे हैव बीन। ओके, हैव बीन हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो कि डन, ऑटोमेटिक डन के वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही है डन। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा बाई, फिर दे का क्या हो जाता है बच्चा देम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे का क्या हो जाता है देम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विल सी हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, विल सी हैव संग अ सॉन्ग, तो विल को क्या करेंगे बच्चा, अगर स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब में तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो अ सॉन्ग के लिए क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या अ सॉन्ग है, तो ऑब्जेक्ट के लिए बच्चा क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो विल आएगा कि सेल आएगा, तो बच्चा क्या आएगा हमारा विल आएगा। ठीक है, विल अ सॉन्ग हैव बीन, हैव बीन संग बाई, सी को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चा, ऑब्जेक्ट रूम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सी का क्या हो जाएगा हर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि इन टेंसेस से हटकर रहते हैं। जैसे कि अगर एडवांस लेवल में क्या आ जाता है बच्चा, तो मॉडल टाइप क्या आ जाता है, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, इस टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, जैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए पहले क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब को लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं बाई, फिर क्या लिखते हैं बच्चा हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट, तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या होगा बच्चा द प्रॉब्लम पहले लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो द प्रॉब्लम हो गया। ठीक, ओके नो प्रॉब्लम। और कैन है सर, कैन है तो क्या करते हैं सर, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी बच्चा, क्या है मॉडल वर्ब के साथ प्लस के साथ क्या जोड़ दीजिए बी जोड़ दीजिए। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ क्या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं बी बस जुड़ जाते हैं। जैसे कैन है तो क्या हो जाएगा कैन बी, शुड है तो क्या हो जाएगा शुड बी, मे है तो क्या हो जाएगा मे बी, माइट है तो क्या हो जाएगा माइट बी हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है बस बी लग जाता है किसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ। तो क्या होगा द प्रॉब्लम कैन है बच्चा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कैन बी, कैन बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा बाई और आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट हेल्प यू आवर फ्रेंड। तो आवर फ्रेंड हमारे क्या ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा बच्चा आवर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है मस्ट, क्या लिखेंगे बच्चा मस्ट लिखेंगे। अब मस्ट के साथ क्या हो जाएगा बी, क्योंकि मॉडल वर्ब में क्या जुड़ जाता है बी पैसिव वॉइस में, तो मस्ट बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प क्या हो जाएगा हेल्प, क्या हो जाएगा हेल्प। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बाई अस, वी का कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव रूप में क्या हो जाएगा अस हो जाएगा, तो बाई अस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आई कैन क्रॉस द रिवर, तो क्या होगा कैसे करेंगे बच्चा, तो द रिवर can be crossed by me। ओके, चलिए आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, मॉडल के साथ हैव जुड़ जा रहा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चा, जब मॉडल साथ हैव जुड़ जाता है ना तो क्या करते हैं जो बी था उसको किस में चेंज कर देते हैं बीन में। तो कैसे फॉर्मूला बन जाता है बच्चा, ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चा, तो क्या है आई शुड हैव हेल्प हिम, तो इसको कैसे करेंगे बच्चा, ऑब्जेक्टिव को लाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा ही, तो ही शुड हैव बीन, हेल्प का क्या हो जाएगा सॉरी हेल्प्ड है तो क्या हो जाएगा बच्चा हेल्प्ड हो जाएगा हेल्प्ड। और उसके बाद क्या करेंगे प्रीपोजिशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा बच्चा मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा
मी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला बच्चा हमारा है इंफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रिकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व करेंगे और समझेंगे, इसके रूल भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं इंफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी काम करने के लिए कहता है। ठीक है, अब वो काम कैसे कर सकता है, ऑर्डर देकर, रिक्वेस्ट कहकर, सजेशन देकर, एडवाइस देकर। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है एक गिलास पानी लेते आओ, ये क्या ऑर्डर है। कोई रिक्वेस्ट करता है एक गिलास पानी लेते आओ, ये क्या बच्चा, क्या है, ये रिक्वेस्ट है। कोई सजेशन देगा तो कैसे देगा कि आप एक गिलास पानी लेकर आना चाहिए, ये क्या हो गया बच्चा, सजेशन हो गया। ठीक, तो कोई व्यक्ति क्या करता है बच्चा, जब किसी से कुछ करने के लिए कहता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर देकर कह सकता है, सजेशन देकर कह सकता है, एडवाइस देकर कह सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यही समझेंगे कि ऑर्डर अगर दे रहा है तो उसको पैसिवाइज कैसे, हम कैसे कन्वर्ट करके बोलेंगे। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको कैसे पैसिवाइज में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे बच्चा, बोलेंगे। यही हम लोग सीखेंगे। देखिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इनमें से पहले हम लोग किसको सीखते हैं बच्चा, ऑर्डर सेंटेंस को सीखते हैं कि कैसे एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बनाएंगे। ठीक है, इसके देखिए बच्चे दो रूल है। कितने रूल है, दो रूल है। अब दो रास्ते एक मंजिल, कैसे हम जाए, तो बच्चा जो सेंटेंस मिलेगा उसके आधार पर ही निर्धारित करेंगे कौन सा मंजिल हमको चुनना। ठीक है, देखिए पहला तरीका क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, पहला तरीका ये होगा। दूसरा क्या है, लेट ऑब्जेक्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब किस, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे बच्चा, तो देखो जब सेंटेंस हमारा क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो तो ये वाला रूल यूज करेंगे। अगर इनट्रांजिटिव वाला रहेगा बच्चा तो ये वाला रूल क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब स्टार्टिंग में हम बता दिए, फिर बता दें। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब बस इतना समझ लेना कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस के अंतर्गत क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट है। और इनट्रांजिटिव का मतलब कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मिलती है, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, क्या बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो बच्चा। तो क्या लगाने पर जो हमको आंसर मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसको बनाएंगे बच्चा इस तरीके से। बोले ना कि जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसको क्या करेंगे, ये वाला रूल फॉलो करेंगे, जब इनट्रांजिटिव होगा तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो बच्चा इस तरीके से बनाएंगे, लेट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, फिर बच्चा क्या आएगा, बी, तो बी लिख देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शट का बच्चा थर्ड फॉर्म शट ही रहता है। ठीक है, शट, ठीक हो गया हमारा, लेट द डोर बी शट, हो गया सिंपल से। अगला क्वेश्चन बच्चा, डू नॉट बीट द चाइल्ड, बच्चे को मत मारो, ये भी तो ऑर्डर है बच्चा, बच्चे को मत मारो, ये क्या ऑर्डर है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, अब ये सर किससे स्टार्ट हुआ, डू नॉट से शुरू हुआ, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो जब निगेटिव वाला आ जाता है ऑर्डर, जब निगेटिव आ जाता है बच्चा ऑर्डर, तो क्या करते हैं, बस सिंपल करते हैं कि ऑब्जेक्ट और बी के बीच में क्या ला देते हैं हम लोग, नॉट ला देते हैं। चलिए देखिए यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे डू नॉट बीट द चाइल्ड, तो यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे लेट। ठीक है, लेट के बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, द चाइल्ड, द चाइल्ड। ठीक है, अब उसके बाद बी जो ला रहे थे तो बी ना लाकर किसको लाएंगे बच्चा, नॉट को लगाएंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, बी, क्या लगा देंगे बच्चा, बी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखिए बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बच्चा बीट का क्या होता है, बीटेन हो जाता है, पता है, बीटेन हो जाता है। ठीक है, तो बीटेन लगा देंगे, फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेते आओ, ये भी तो ऑर्डर है, कहते हैं ना एक गिलास पानी लेते आओ, ये क्या ऑर्डर है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, तो अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या लेते आओ, एक गिलास पानी, तो ऑब्जेक्ट है बच्चा, या लेट, फिर लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का। उसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग का बच्चा थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इंफर्मेटिव का अगर ऑर्डर आता है और किस फॉर्म में आता है बच्चा, ट्रांजिटिव वाले सेंटेंस के फॉर्म में आता है, तो हम लोग क्या किए, सीख लिए। अब हमको सीखना बच्चा इन ट्रांजिटिव वाले फॉर्म को। तो देखिए यहाँ जो सेंटेंस है तीनों के तीनों क्या है इन ट्रांजिटिव, क्योंकि तीनों में क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनको कैसे बनाएंगे बच्चा, तो इनको बनाएंगे पहले वाले रूल के साथ। तो कैसे बनाए, जैसे माना पहले इसको बनाना तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, गो, फिर एक आएगा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या होगा बच्चा, हमारा आउटसाइड होगा। ठीक बच्चा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गलत लिखा गया था। ठीक, जैसे स्टैंड अप ऑन द टेबल, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या है बच्चा, टू आएगा, फिर वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, स्टैंड अप, क्या हो जाएगा, स्टैंड अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड लिख देंगे सेम टू सेम, क्या बच्चा, ऑन द टेबल। ठीक है,
अब मान लीजिए कोई जो कि निगेटिव फॉर्म में आएगा तो सर उसके लिए रूल, सर उसके रूल कुछ नहीं बच्चा, आप क्या करेंगे टू के पास पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगे। सेम रूल रहता है, कोई एडवांस लेवल का रूल नहीं रहता निगेटिव के लिए, बस क्या करते हैं टू के पहले क्या लगा देते, नॉट लगा देते। देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे बच्चा, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू के पहले क्या लगा देना, नॉट, तो क्या लिखेंगे नॉट टू। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का है यहाँ पर गो है। फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या बच्चा, एनी वेयर, क्या अदर वर्ड क्या बच्चा, एनी वेयर, तो क्या लिख देंगे एनी वेयर। ओके राइट, बन गया हमारा। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं बच्चा, अगला किस टाइप का प्रैक्टिस करना है मुझे। तो अगला बच्चा है इंफर्मेटिव का रिक्वेस्ट टाइप का, हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए रूल क्या बच्चा, इसके लिए रूल होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर मान लीजिए कि अगर रिक्वेस्ट में हमको क्या करना है, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, कृपया ये कर दीजिए, तो ये अफर्मेटिव से, कृपया ये मत कीजिए, तो ये क्या है निगेटिव, तो उसके लिए रूल, उसके रूल बस इतना है कि टू के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ओके, जैसे पहला सेंटेंस प्लीज हेल्प द पुअर, ठीक, कृपया करके गरीबों का मदद कीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, इसको इस तरीके से लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फॉर्म क्या होगा बच्चा, हेल्प होगा, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, काइंडली गिव मी योर पेन, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट हो रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, इसको लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ठीक, अगला प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, देखिए कैसे किस फॉर्म में आ गया, नेगेटिव फॉर्म में आ गया, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, अब टू लिखना था लेकिन टू से पहले क्या लगा देंगे, नॉट, किसमें, निगेटिव वाले में। ठीक है, टू लिख देंगे। फिर आपका फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चा, डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब भी करना क्या है, काम ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, मी। इस तरीके से हमारा बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिक्वेस्ट बन जाएगा। फिर हमारा क्या है बच्चा, अगला देखिए क्या है, अगला हमारा क्या है, अगला बच्चा हमारा है एडवाइस और सजेशन। इंफॉर्मेटिव में दो केस है बच्चा, एक एडवाइस है और बच्चा हमारा क्या, सजेशन। अब हमें पहले ये समझ लीजिए कि एडवाइस और सजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि एडवाइस और सजेशन एक ही है और क्या करते हैं, बार बार यही गलती कर देते हैं कि एक ही रूल पर बना देते हैं, जबकि ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या अलग अलग होते हैं बच्चा, देखिए, तो एक होता है एडवाइस और एक हो गया बच्चा हमारा सजेशन। एक क्या हो गया, सजेशन। बच्चा इनमें बहुत सारा डिफरेंस है, बट लोग क्या समझते हैं एक ही है और इसीलिए क्या करते हैं एक ही रूल पर बना देते हैं, किसमें, एक्टिव से पैसिवाइज, बट ये गलत है। थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए लोग नहीं समझ पाते। क्या डिफरेंस बच्चा, पहला डिफरेंस ये है कि जो एक्टिव वाइज सेंटेंस होते हैं ना बच्चा, वो अधिकार रूप से बोले जाते हैं, उनमें अधिकार छिपा होता है, बट सजेशन में अधिकार छिपा हुआ नहीं होता है। हम बोल दिए, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। ठीक, इस टाइप का होता है बच्चा सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, अधिकार, इसमें क्या होता है बच्चा, अधिकार होता है और इसमें नहीं होता। ठीक, पहला तो डिफरेंस ये होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है बच्चा, इसमें कोई मॉरल बात नहीं होती है। मॉरल बात मतलब वही जो समाज से रिलेटेड नैतिकता वाली बात, इसमें मॉरल बात तो नहीं होती, और इसमें बच्चा मॉरल वाली बात होती है, जैसे कि गरीबों का भला करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस टाइप की क्या हो गया बच्चा, हमारा सजेशन आता है। ठीक है, ठीक, आइए देखते हैं बच्चा, तो इससे एडवाइस आएगा, तो एडवाइस बच्चा हमारा, तो इसको किस तरीके से रूप में चेंज करेंगे, तो इसका रूल बन जाता है यू आर एडवाइज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये क्या है, एडवाइस ही है। ये क्या बच्चा, हमारा एडवाइस ही है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बच्चा कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड, अब देखिए बच्चा डू नॉट है, ठीक, एडवाइस है बट क्या है, निगेटिव फॉर्म है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। निगेटिव है तो क्या करेंगे बच्चा, एडवाइस के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक, अगर एडवाइस सॉरी मतलब कि निगेटिव होता है, टू के पहले क्या लगा देते, नॉट लगा देते, तो क्या लगा, नॉट लगा देंगे। फिर क्या आएगा, टू आएगा। फिर बच्चा यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है बच्चा, वेस्ट है।
फिर उसके बाद क्या लिख देंगे योर टाइम, लिख देंगे योर टाइम। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चा, गिव अप योर बैड हैबिट, अपने गलत कामों को छोड़ दो। ये भी क्या बच्चा एडवाइस है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बच्चा बनाएंगे इस तरीके से, यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, उसके बाद यहाँ पूरा का पूरा इसी टाइप लिख देंगे, क्या, गिव अप योर बैड हैबिट, सेम टू सेम वही लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या हमारा गिव अप क्या होगा, वर्ब हो जाएगा, और ये योर बैड हैबिट क्या हो जाएगा, हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, तो सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा है, पहले इरेज कर देते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन बच्चा कि वर्क हार्ड, मेहनत करो। वर्क हार्ड का मतलब बच्चा मेहनत करो। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारे इंफर्मेटिव सेंटेंस में लोग क्या हो जाते हैं बच्चा, कंफ्यूज होते हैं कि ये एडवाइस है कि ये ऑर्डर है, बहुत परेशान रहते हैं। परेशान नहीं होना, क्यों, क्योंकि बच्चा एक ही सेंटेंस को हम क्या हो सकता है बच्चा 2-3 तरीके से बोल सकते हैं। तो आप पढ़िए, जो आपको समझ में आता है उस तरीके से आप करिए। अगर एडवाइस लगता है एडवाइस वाला रूल लगाइए, सजेशन लगता है सजेशन वाला रूल लगाइए, ऑर्डर लगता है तो ऑर्डर कीजिए। जैसे मेहनत करो, एक एडवाइस भी हो सकता है, और मेहनत करो एक ऑर्डर भी हो सकता है। तो बोलने पर डिपेंड हो रहा है। अब तो हम सामने है नहीं कि हम जज करेंगे, अब लिखा लिखा है तो कैसे जज करेंगे। तो आपको जो फील आता है आप उस तरीके से बनाइए। ठीक, जैसे मान लीजिए वर्क हार्ड, एक क्या हो सकता है एडवाइस भी तो हो सकता है कि मेहनत करो तभी सफलता पाओगे। ठीक, तो वर्क हार्ड बच्चा हमारा क्या होगा बच्चा, मान के चलते हैं कि एडवाइस है, तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे बच्चा इस तरीके से, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। ठीक है, आज समझ रहा है। चलिए अगला देखिए, सजेशन है। सजेशन का रूल क्या होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट प्लस सब सूट होता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर अदर बढ़ता है। इस बेसिस हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, सजेशन का सेंटेंस को क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इस रूल के हिसाब से। ठीक है, देखिए जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों का सहायता कीजिए। तो गरीबों का सहायता करना क्या नैतिकता वाली बात है। हम किसी से बोले गरीबों का सहायता कीजिए, अब वो कहेगा नहीं करेंगे, तो उसको मारेंगे, हम नहीं मारेंगे ना, मेरा कोई अधिकार उस पर है नहीं, इस बात पर कोई अधिकार नहीं। ठीक, बात समझ आ रहा है लोग। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसको कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, द पुअर, उसके बाद क्या हो जाएगा शुड, फिर क्या आएगा बच्चा बी, उसके बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है हेल्प, तो हेल्प का क्या बन जाएगा हेल्प हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। जैसे लव द कंट्री, देश से प्यार करो। ठीक है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट क्या है, द कंट्री, क्या लिखेंगे, द कंट्री शुड बी लव्ड। इसका मतलब कि देश से प्यार करना चाहिए। ठीक, तो बच्चों इंफर्मेटिव वाले सेंटेंस का भी हम लोग क्या किए बच्चा, प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीख लिए। अब हमें करना बच्चा ऐसे वर्ब के बारे में जानना है जिनके बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन बाय न लगकर कुछ अनदर प्रीपोजिशन लगते हैं। ठीक है, जो आप लोग कहते हैं ना कि सर हमेशा बाई बाई लगता है, क्या, तो बाई बाई हमेशा नहीं लगता। वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई बाई हमेशा नहीं लगता, क्या होता है अनदर प्रीपोजिशन भी लगते हैं। ठीक है, तो वो किसके बेस पे लगते हैं, वर्ब के बेस पे लगते हैं बच्चा। तो ऐसे कौन कौन वे वर्ब है जिनके साथ अनदर प्रीपोजिशन लगता है, तो चलिए आइए जानते हैं बच्चा ऐसे कौन कौन से वर्ब है। तो देखिए मान लीजिए ऐसे वर्ब जो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लेस्ड, अलार्म्ड इन रूप में हो, तो उनके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, एड का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जिससे बोला दिस न्यूज अलार्म्ड हिज मदर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, हिज मदर। तो इसको कैसे करेंगे, एज यूजुअल जैसे हम लोग सीखे थे वैसे ही करेंगे, बट प्रीपोजिशन बस थोड़ा सा चेंज करते हैं इन वर्बों के साथ। ठीक है, हिज मदर हो जाएगा बच्चा। अब कौन सेंटेंस है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अलार्म्ड। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा, इनके बाद हमें बाई नहीं लगाना, यही तो हम सीख रहे हैं इस क्लास में कि इन वर्बों के साथ बच्चा जो हम लिखे हैं इन वर्बों के साथ बच्चा बाई का क्या करते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लगाते, इनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो देखिए अलार्म के साथ किसका प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऐड का ना, तो यहाँ पर क्या लगेंगे बच्चा, एक लिखेंगे ऐड लिखेंगे। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दिस न्यूज़, तो दिस न्यूज़ लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लेस्ड द पेरेंट्स। ठीक है बच्चा, तो क्या होता है कि जो डिस्प्लेस्ड होता है इन वर्बों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बच्चा, तो ऐड का प्रयोग करते हैं। देखिए डिस्प्लेस्ड के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का, तो क्या करेंगे बच्चा, ऐड का प्रयोग करेंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले दिस द पेरेंट्स, ठीक है,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। ओके, अब सर ये कौन सा सेंटेंस, अगर ये जानना चाहते हो देखिए सेकेंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या लिखेंगे, द पेरेंट्स वर, द पेरेंट्स वर। भाई पेरेंट्स है ना, पेरेंट की बात नहीं होता, पेरेंट होता तो आ सकता, पेरेंट्स की बात है प्लूरल है तो क्या लगेंगे, वर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या बच्चा, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, एट का। ठीक, हिज रूड बिहेवियर, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर देखिए बच्चा, अगर वर्ब के फॉर्म में अगर नो आता है, ऑब्लिगेंट आता है, तो इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, टू का। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, एवरीबॉडी नोन सुभाष चंद्र बोस। तो क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं SCB लिख देते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस। SCB का मतलब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये हो गया बच्चा, लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। सर कॉन्स्टेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए वर्ब के साथ क्या लगा है, फिफ्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का लिख देंगे बच्चा, इज लिख देंगे, इज। उसके बाद बच्चा नो का क्या होगा, थर्ड फॉर्म नोन हो जाता है, यान लग जाता है। फिर इनके साथ किसका जोड़ना है बच्चा, टू प्रीपोजिशन प्रयोग करना है, ना कि हमको बाइक करना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चा, एवरीवन, एवरीबॉडी हो जाएगा, एवरीबॉडी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ही विल ओब्लिग मी। ठीक है बच्चा, ये देखिए ये फ्यूचर है, तो इसको क्या मी का कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, आई सेल। आई के साथ क्या लगता है बच्चा, सेल हो जाता है, आई सेल बी ओब्लिग्ड। उसके बाद क्या लगना, किसका यूज करना बच्चा, टू प्रीपोजिशन प्रयोग करोगे और ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक, अगला देखिए बच्चा, अगर प्लीज्ड, सेटिस्फाई, चार्म्ड, अगर ऐसे फॉर्म हो अगर सेंटेंस में, तो उनके साथ किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, विद का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल हो, माई बिहेवियर प्लेज्ड हिम। तो क्या होगा बच्चा, कैसे लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ही में। और ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चा, तो यहाँ देखिए सेकेंड फॉर्म लगा है, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो ही क्या होगा बच्चा, ही वॉज प्लेज्ड। इनके साथ क्या लगेगा बच्चा, विद का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी देखें क्या होगा, माई बिहेवियर, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर वर्क सेटिस्फाई द ऑफिसर। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, तो इसको लिखेंगे द ऑफिसर्स। फिर अगेन सेकेंड फॉर्म लगा है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं सेंटेंस में, तो क्या है बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, वर हो जाएगा। ठीक, द ऑफिसर्स वर। उसके बाद क्या बच्चा, सेटिस्फाइड, किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बच्चा, विथ का प्रयोग करेंगे। अभी देखकर हम आए। ठीक, तो आ जाएगा विथ के बाद क्या आएगा बच्चा, योर वर्क। ठीक, मान लीजिए ऐसे वर्ब जो इन फॉर्म हो, कंटेंट या फिर इंटरेस्टेड के फॉर्म हो, तो उनको कैसे बनाएंगे, उनके साथ क्या लगाएंगे बच्चा, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बास्केट कंटेन मेनी फ्लावर, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, मेनी फ्लावर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मेनी फ्लावर, क्या लिख देंगे बच्चा, मेनी फ्लावर। उसके बाद क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ देखिए क्या है, यस लगा है। ठीक, यानी कौन सा है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है। अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बच्चा, तो क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। ठीक, सॉरी इज नहीं लगाएंगे बच्चा, मेनी फ्लावर्स की बात कर रहा है ना, बहुत सारे फ्लावर है, तो इज न लगा क्या लगेगा बच्चा, आर लगेगा। सॉरी फॉर दैट, द मेनी फ्लावर आर कंटेन्ड। भाई थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना, कंटेंट वर्ब के साथ, सॉरी कंटेंट वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, इन का। तो क्या लगाएंगे बच्चा, इन द बास्केट। ठीक है बच्चों, तो हम क्या किए बच्चा, सभी टेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए। एडवांस लेवल में जो होते हैं मॉडल वर्ब उनका सीख लिए, इंफर्मेटिव वाला सीख लिए, और ऐसे वर्ब जो बच्चा क्या होते हैं कुछ अलग होते हैं, उनके साथ अलग क्या होता है प्रीपोजिशन लगता है बाई के अलावा, उनके बारे में भी सीख लिए। तो बच्चों हम कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों अगले वीडियो में इसका ठीक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जिसमें क्या करेंगे हम लोग 2015 से लेके 2023 तक जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड, उनका हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके।